अटा पे काग उड़ा रही है दादा। 6 महीना हो गए अपने पति की सूरत ना देखी। मैया बड़ी व्याकुल है, पति की सूरत ना देखी, बड़ी व्याकुल है। एक बार मन में विचार किया, मैं मर जाती तो अच्छा रहता, और मरने के लिए घर से निकली। एक बात बता दूं माताओं, कहते हैं ना जो पतिव्रता माताएं होती हैं उनके कुछ लक्षण भी होते हैं। हाँ, माथे का सिंदूर पराया पुरुष कभी ना देखे, इससे पतिव्रत है वो धर्म नष्ट होता। पहले की माता सिंदूर बड़े अच्छे से संभाल के लगाती थी और चूंदरे यहाँ तक रखती थी। पता है ना आज की माताएं यं तक माथों रंग लेती हैं, यं तक तिलक लगाए लेती हैं सिंदूर को। देखिए माताओं, आप सिंदूर लगाएं लेकिन सिंदूर पे नजर किसी पराये पुरुष की ना पड़े, और पराये पुरुष से कभी निगाह से निगाह, नजर से नजर मिला के बात नहीं करना चाहिए। इससे पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाता। आपके सामने कोई खड़ा, आप किसी से बात करती हो ना, निगाह दाएं रखो, बाएं रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो। अब तुम जगह के नजर से हो क्या जाता, आधार कार्ड बनवाए, समझदार लोग बैठे हो, आधार कार्ड बनवाए, सारा काफी है। आंखों में वो क्या लगाया जाता, स्किन। याद रखना, जब आधार कार्ड बन जाते हैं तो हाँ, पराये पुरुष को कभी नजर से नजर भर के ना देखे, इससे पतिव्रत धर्म है वो नष्ट होता है, ये सत्य है। आज मैया मरने के लिए चली, विचार कर रही है। 6 महीना रह गए, पति के बिना मैं कैसे रह सकती। क्या दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नहीं लाज कुमार मैया रोवे दुखिया। जंगल में पहुंची, बामी बोलते हैं माताओं, जहां सर्प ठहरते हैं दादा, उस पे बामी पे जब मैया ने कदम रखा तो एक जहरीला सर्प निकल के आया। अब सर्प से मैया बोली, लला अरे आज मेरे संकट को बांटो। रास्ता खाली करो।
दुख सो नहीं जाए ललान का अंगुली में काटो। मुझे दुख सो नहीं जाए ललान का अंगुली में काटो। माताओं दादा बम्मैया जब बामी पे ठहरी तो एक जहरीला सर्प निकल के आया और जवाब दियो सर्प से मैया बोली लला जा अंगुली में काटो, जा अंगुली में काटो। तो सर्प बोला माँ हम बिना वजह किसी को नहीं काटते, ये इंसान की फितरत है जो इंसान को बेवजह परेशान करता। हाँ सर्प बोला मैं इंसान नहीं हूँ, ये इंसान की फितरत है। मैया तू यहां से जा। आगे बड़ी है सुनीति मैया, एक कुआं है बड़ा गहरा है, कुआं की पार पे खड़ी हुई, कुआं में गिरने वाली थी तो नारद बाबा ने आवाज लगाई, अरे बिटिया ये कुआं की गहराई पता है जो तू चौपार पे खड़ी है, पीछे लौट जा। सुनीति ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन चिल्ला रहा है, सो दौड़े के नारद पास में पहुंचे। बिटिया मैया को देखे जवाब दियो, क्या बात है, का बरसा थोड़ी भई और के कहूं गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहाँ रची भगवान। मैया बोली बाबा ना बरसा थोड़ी वही और ना कहूं गो किसान, खेत बीज उगता नहीं सुनियो संत सो जान। बाबा सोई नारद समझ गए हाँ तो पे कोई लला ना ताई से तू मरवे आई है। बोले हाँ बाबा मोह पे कोई लला ना है, हम ताई से मरवे आई। बोले पागल है, बेटा नहीं होगा तो तू अपनी जान दे देगी। बोले हाँ बाबा बेटा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूंगी अपने, लौट जा। तो पे एक लला हो बे जा, तेरे का लला हो बे। सो मैया आंखन में आंसू भरे हंसके बोली बाबा हमें आज पता चला है कि संत भी झूठ बोलते हैं कि लला होवे। नारद बोले बिटिया जब हमने कहा कि जा तू लला होवे, बोले हैं नारद आरे
भोग गति में जावे, तेरो सूको पागल लहराए जाए गो घर लौट जाइए। जवाब दियो तेरे लला होवे और ऐसो वैसो लला ना होवे। जब तक चांद सूरज ये रहेंगे तब तक तेरे लला को जग में नाम रोशन रहेगा। तू लौट जा। मैया बोली बाबा एक बात बताओ, बिना पति के मेरे पुत्र कैसे होगा? बिना पति के पुत्र। नारद बोले संत कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा, मोर वचन से पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। कभी संत के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जा सकते। जवाब दिया संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। आप लौट जाइए। माताओं, संत तो संत होते हैं, पता है ना। एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया। एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया तो जवाब दिया, बाबा जी हमने सुना कि संतों के पास बड़ा टोना टटका होवे। संतों के पास बड़ा टोना टटका होवे। हमें कछु ऐसो टोना टटका बताओ जिससे हमारा घर बन जाए। महात्मा हमारे पास रेबे को घर नहीं है। बाबा बोले अगर अभी इसको समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं। बाबा बोले एक काम करिए। बोले क्या काम करूं? बोले मार्केट जा, वहां से एक मिट्टी का मटका लेके आ। ठीक है बाबा, फिर क्या करूं? बोले उस मटके को एक वृक्ष पे टांगाना। गौर से सुनना, बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी सुंदर। मटके को एक वृक्ष पे टांगाना, थोड़ा सा फोड़ के। बाबा फिर क्या करूं? बोले फिर कुछ मत करना, उसके 6 महीने बाद तेरा घर बन जाएगा, जा। उसने क्या किया? मार्केट में गया, एक मिट्टी का मटका लिया। मटके को थोड़ा सा माताओं फोड़ के मैया दादा एक वृक्ष पे टांगाया और सच में 6 महीने बाद उसका बड़ा सुंदर सा मकान बन के तैयार हो गया। मैया उसका मकान बन गया। अब वो दौड़ के बाबा के पास गया। बोले बाबा तुम तो बहुत बढ़िया टोना टुटका जानते हो। अब संत ने अब समझाया, उस वक्त नहीं समझाया। बोले बेटा संतों के पास टोना टुटका ना हो गए, ये तो इंसान का भ्रम है, वहम है। संतों के पास कोई टोना टटका नहीं होता। आपको पता है कि आपने जो मिट्टी का घड़ा वृक्ष पे टांगा है, उस घड़े में एक चिड़िया ने अपना घर बना लिया। उस घड़े में एक चिड़िया ने घर बनाया और चिड़िया के बच्चे उस घड़ा में रहने लगे। तो ये चिड़िया ने आशीर्वाद दिया है कि जिसने हमारा घर बनाया हो उसका भी घर बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए सोच कैसी रखते हो? आप दूसरों के लिए सोच कैसी रखते हो? कहने का मतलब यही है कि कर भला तो होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, एक भूखे को भोजन दोगे, तो आपके घर में कभी अन्नदान की कमी नहीं होगी। एक प्यासे को पानी पिलाइए, कोई भूखा हो उसे भोजन दीजिए,
ये छोटे छोटे दान इंसान को बहुत बड़ा आदमी बना देते। और है ही क्या दुनिया में इंसान के अंदर मैया भाई इंसानियत होना चाहिए। इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही मिलता है कि हम कभी दूसरों के साथ गलत व्यवहार न करें, गलत ना सोचें, हमेशा दीन दुखी कोई हो उसकी मदद करें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो संत अपने मुख से कहते हैं वो सत्य होता, अगर संत हैं तो। संत जो होता है ना उसके आत्मा में बड़ी शांति होती। भाई संत के आत्मा में बड़ी शांति होती, उसे हम संत बोलते हैं। नारद बोले बिटिया तू लौट जा, 9 महीने के बाद आना। अगर बेटा ना हो तो फिर मर जाना आके, तो कोई ना रोके। 9 महीना तक तो इंतजार कर ले। लौट गई, विचार कर रही है एक दिन वो आएगा, मेरी गोदी में एक प्यारा सा नन्हा सा खिलौना आएगा। आस लगाए है मैया। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, एक बार राजा उत्तानपाद अयोध्या नरेश शिकार खेलने के लिए घर से निकले, सिपाहियों को साथ लिया, वन में पहुंचे। शिकार खेलते खेलते शाम है गई। जब तक लौट के आए सुरुचि है वह सुख की नींद में सोई गई। राजा दरवाजे पे खड़ो, दरवाजा खोलो ना, सो गई क्या? अब दरवाजा खोले को खाए पी के तो सोई ही। नींद में सोई पंच और राजा की सुनी थी अचानक से बड़ी रानी की याद आई राजा को। सब पहुंच गए, दरवाजो खटखटायो। अरे तुम भी सो गई क्या? जवाब दियो तुम भी सो गई। मैया को टूटे से खटोला नींद का दुखिया को नींद का सो एकदम खड़ी वही। हमें ऐसो लगे रहो हमें पिया सौत के कहबे पे हमें मारवे आए होवे। दरवाजा ना खोलते लेकिन सुन सब रही। राजा बोलो दरवाजा खोल देगा। नीचे सुरुचि ने जान नहीं तो हड्डी को शर्मा बनाए दिए। दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलो है जो राजा को देखो सो झपटी पड़ी।